दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा से लेट हो गया। कारण यह था कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 28 फरवरी को एक हालांकि प्रोग्राम राज्य स्तर का था, लेकिन इसमें जो एक्सपर्ट शामिल हुए थे वे इंटरनेशनल स्तर के एक्सपर्ट शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर एच.एल. केला जो बीबीएस के एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर एस बख्तियार चौधरी जो ओएचएस से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भाग लिया था। और ये आयोजन के पश्चात इस बात की मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि मैं उन दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से, या मैं अखबार में भी लिखता हूँ, साथ ही साथ अलग अलग कंपनियों के लिए भाषण के लिए मुझसे गुजारिश की जाती है, तो बहुत सारे एएमसी, एमएनसी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मुझसे किसी भी अवसर पर भाषण की डिमांड की जाती है कि वो कैसा भाषण दे, और इससे रिलेटेड फैक्ट की मांग की जाती है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये अवश्य ही आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, एश्योर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल से ताल्लुकात रखेगा और किस प्रकार से हमें कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाना है और भाषण कैसे देना है, और किसी विशेष अवसर पर हम अपने भाषणों को कैसा अच्छे तरीके से तैयार कर सके कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सके। नमस्कार दोस्तों, एन एक्सीडेंटल इंजीनियर रज्जू कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता है। तो आमतौर पर जैसे मैंने कहा कि स्पीच के लिए बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है, और ये अवसर है खास करके 4 मार्च से प्रारंभ होने वाली सुरक्षा सप्ताह से संबंधित। तो एक समग्र रूप से वीडियो के माध्यम से मैं सभी दोस्तों को ये इससे रिलेटेड जो हमारे फैक्ट्स हैं, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसकी महत्ता क्या है, इसकी इतिहास क्या है, इन तमाम पहलुओं को सारोबार करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे अलग अलग भेजने की आवश्यकता नहीं होगी या अवगत कराने की आवश्यकता नहीं होगी अपने भाषणों को। दोस्तों आमतौर पर हम किसी विशेष अवसर पर चाहते हैं कि हमारा भाषण बहुत इफेक्टिव है, और जो हम चाहते हैं कि सुनने वाले पर्सन भी इससे लाभान्वित हो सके और पूरी तन्मयता के साथ वो हमारे भाषण को सुने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले तो पूरी योजना बना लें, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको जोड़ लें, साथ ही साथ और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, शेर व शायरी है या कोटेशन जो इससे रिलेटेड है, उससे भी हम अवगत हो जाए और उसे एक पाठ के तौर पर लिख लें। दोस्तों जहाँ तक मेरा ताल्लुकात है, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, तो मोटे तौर पर कोई रिटन भाषण नहीं होता, अपितु जो हमने काम किया है या हमने जो पढ़ा है, क्योंकि रीडिंग इज़ वेरी एसेंशियल इन आवर लाइफ, और किसी भी चीज़ के लिए मैं 4 चीज़ों पर बहुत गौर करता हूँ। पहला जो चीज़ होता है रीडिंग होता है, दूसरा जो चीज़ होता है लर्निंग होता है, थर्ड जो चीज़ होता है वो है एक्सरसाइजिंग, और फोर्थ जो है इम्प्लीमेंटेशन। और निश्चित तौर पर यदि ये 4 स्टेप आप अपने जीवन में शुमार कर लेंगे, तो किसी भी समय में आप किसी भी समय में अपना काम बखूबी अंजाम कर सकते हैं। और जहाँ तक सेफ्टी वीक का ताल्लुकात है, इसके संदर्भ में जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल आपके पास तैयार होना चाहिए कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्ता है, और इससे रिलेटेड जो कोटेशन है या फिर पोयम है
या इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसको आप कंपाइल कर लीजिए, एक जगह एकत्र कर लीजिए और ये आपके काम आएंगे और आवश्यकता अनुसार जहाँ भी जाए इसका उपयोग कर सकते हैं। हम आमतौर पर बड़े बड़े कंपनियों में देखते हैं कि वो ऊंचे ओहदे में होते हैं, लेकिन जहाँ कम्युनिकेशन की बात आती है या भाषण की बात आती है तो इससे बचते बचाते नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटे तौर पर यदि मैं इसका आकलन करूं तो मुझे लगता है कि हम टेक्नोक्रेट बहुत अच्छे हो सकते हैं और साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग टेक्नो कमर्शियल हो गए हैं, लेकिन टेक्नो स्पिरिचुअल आज तक नहीं हो पाए हैं और शायद इसी का परिणाम है कि हम इस बहुत महत्वपूर्ण फील्ड को जो है मिस कर जाते हैं। चलिए अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको कुछ मूल मंत्र देने जा रहा हूँ और इसे आप एडाप्ट करेंगे तो जीवन में कभी भी कहीं भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुकात है, मैं आमतौर पर शेरो शायरी, कोटेशन और इससे रेफरेंसेस को तो कोट करता ही हूँ, साथ ही साथ कुछ नए चीज़ों को शुमार करने की कोशिश करता हूँ जो मनोरंजन होने के साथ हमारे जीवन में किस प्रकार से उसको अमल लाते हैं और ये दूसरे के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, ये बहुत अहम चीज़ है। गोल्डन सर्किल का नाम आपने सुना ही होगा। ये वही गोल्डन सर्किल है जिसके केंद्र में कोर में होता है वाई और ये वाई प्रदर्शित करता है पर्पज को, उद्देश्य को, और उसके आउटर सर्किल में होता है हाउ। हाउ आपका प्रोसीजर को इंडिकेट करता है और इसके बाद आउटर जो सर्किल होता है वो होता है वाट, जो हमारे रिजल्ट को बताता है। तो दोस्तों, इसमें जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो भी भाषण चाहे सेफ्टी वीक का हो या अन्य ओकेजन पर, वाई मतलब इसका पर्पज क्या है, सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है। तो खैर साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि सुरक्षा सप्ताह से रिलेटेड एस्पेक्ट को भी मैं इसमें शुमार कर सकूं। तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी भाषण की शुरुआत हमको उन तमाम अच्छे अच्छे कोटेशन या फिर ऐसे पोयम या फिर अन्य कविता या अन्य माध्यम से करना चाहिए। तो इस अवसर पर मैं छोटा सा एक चंद अल्फाज कह सकता हूँ जिसका आप उपयोग कर सकते हैं कि लम्हों ने खता की, सदी ने सजा पाई। क्योंकि जहाँ कारखानों में सुरक्षा की बात आती है तो ये लम्हे होते हैं नियर मिस, और यही नियर मिस बाद में सीरियस एक्सीडेंट और फिटल एक्सीडेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अप्रोप्रिएट हो सकता है। दूसरा चीज, आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, एक अच्छा कोटेशन उपयोग कर सकते हैं, मसलन जीरो एक्सीडेंट जो आदर्श वाक्य तो है ही है, या सेफ्टी इज बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये छोटे छोटे अल्फाज आप उपयोग कर सकते हैं। और सेकंड चीज आता है हाउ। इसको हम कैसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करें, ये ग्राफ के माध्यम से हो सकता है या आपने तैयारी जो मटेरियल की है उससे रिलेटेड हो सकता है। तो जब आपका वाई जितना स्पष्ट होगा, हाउ आपका जो है उतना आसान हो जाता है, जो प्रोसीजर को बता देता है। तो भाषण का प्रोसीजर अपन कह सकते हैं कि पहला पार्ट जो होता है इंट्रो होता है या प्रस्तावना होता है, ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसको अपने को क्या बोलना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसका इफेक्ट कैसे लोगों में पड़ेगा और कैसे लोग लाभान्वित होंगे, उसके संबंध में एक पूरे भाषण का सार अपन दे सकते हैं। दूसरा पोर्शन होता है बॉडी। बॉडी में फैक्ट वगैरह तमाम चीज़ों को हम शुमार कर सकते हैं। जैसे इसमें सुरक्षा सप्ताह के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि इसमें हम शुमार कर सकते हैं कि ये कब मनाया जाता है। जैसे सुरक्षा सप्ताह का शुरुआत जो है 4 मार्च से होता है, जो 1 सप्ताह चलता है। और यदि
हम इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, हिस्ट्री को शामिल कर लेते हैं। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? जैसे सुरक्षा दिवस या वीक के संदर्भ में हिस्ट्री ये है कि 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी और उसी तिथि को यादगार बनाए जाने के दृष्टिकोण से इसका आयोजन 4 मार्च को प्रतिवर्ष कल कारखानों में या इस्टेब्लिशमेंट में जहां सुरक्षा अहम पहलू होता है उसमें किया जाता है। इसी बॉडी वाले भाग में आप सुरक्षा के कारणों को अभी शुमार कर सकते हैं। मसलन जो कारखाने में जो दुर्घटना का कारण होता है आमतौर पर हमारे वर्किंग कंडीशन और हमारे एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और दुर्घटना का कारण जो 85% जो कारण होता है वो हमारे एक्ट होते हैं और 15% जो पार्ट होता है वो हमारे कंडीशन के होते हैं। इसके अलावा देश प्रदेश स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर के जो इतिहास है दुर्घटना के संदर्भ में उसका इसमें उल्लेख कर सकते हैं। मसलन जैसे विश्व स्तर पर देखा जाए तो लगभग 24 लाख लोग दुर्घटना से मारे जाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो लगभग 2000 लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहें तो तकरीबन 25 से 50 एक्सीडेंट पर ईयर घटित हो जाता है। लेकिन महज ये एक्सीडेंट एक व्यक्ति या फिर कारखानों का ही नुकसान नहीं है, अपितु नुकसान है एक राष्ट्रीय क्षति के तौर पर। अब आपको जान के बड़ा ताजुब लगेगा कि हमारे जीडीपी का 4% इससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों निश्चित तौर पर इससे रिलेटेड एस्पेक्ट को और हो सके तो इसी बीच में किसी प्रकार का कहानी भी हम शुमार कर सकते हैं। मसलन इस सुरक्षा दिवस के अवसर पर इससे रिलेटेड एक प्रसंग मैं अवश्य ही उल्लेख करना चाहूँगा। आप भी इसे अपने भाषण में शुमार कर सकते हैं और ये भाषण है एक रूपक के तौर पर। रूपक में जैसे ही मैं चूहे का उल्लेख करूं तो आप मजदूर की सुरक्षा सोचिएगा और यदि कबूतर का उल्लेख करूं तो संगठन या कंपनी के तौर पर जहन में बात लाइएगा और यदि मैं बकरे के तौर पर गोट के तौर पर यदि उल्लेख करूं तो आप इसे समझिएगा कंपनी की आर्थिक स्थिति। एक बार एक व्यक्ति ने चूहे से परेशान होकर उसे पकड़ने के लिए अपनी योजना बनाई। चूहे मतलब मजदूर की सुरक्षा, और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने एक चूहे जाली की बात कही और ये बात सुनकर चूहा परेशान हो गया। वह अपने दोस्त कबूतर के पास गया और अपनी व्यथा को बताई कि मकान मालिक के द्वारा चूहे जाली लाए जाने का प्रयोजन है जिसमें मुझे फंसाने का उद्देश्य उसका शामिल है। और कबूतर ने इसे अपना प्रॉब्लम या समस्या ना मान के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और किसी प्रकार का हेल्प करने से इनकार कर दिया। वो बेचारा चूहा दौड़ा दौड़ा बकरे के पास गया और ये कहानी बताई। तो बकरे ने भी अपनी विषय वस्तु न मानकर उसे किसी प्रकार का हेल्प करने से इनकार कर दिया। अंतोगतो वो भगवान के भरोसे अपने जान को मानकर चुपचाप बैठ गया। कुछ दिनों के बाद जब चूहे का जाली लाया गया और मकान मालकिन और मालिक को ऐसा आभास हुआ कि चूहे जाली से कुछ आवाज आ रही है, उन्हें लगा कि चूहा फंस गया है और उस चूहे जाली में हाथ डाला तो मालिक को सांप ने डस लिया और वो घायल हो गया। जब वैद्य बुलाया गया
तो वैद्य ने उन्हें कबूतर खाने की सलाह दी। परिणाम ये हुआ कि घर में जो कबूतर था, जिसके पास ये चूहा सहयोग के लिए गया था, उसको काटा गया। और इस स्थिति में इनके परिजन उनके घर में आए, तो मेहमान जो आए हुए थे उसके स्वागत के लिए बकरे को काटा गया। इस प्रकार यदि चूहे यानी मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाती तो न कबूतर यानी कि कंपनी या संगठन को मरना पड़ता, और इसका परिणाम कंपनी की आर्थिक व्यवस्था यानी बकरे को उठाना नहीं पड़ता। तो कुल मिला के किसी भी अवयव में तीनों महत्वपूर्ण चीज होते हैं। ये मजदूर की सुरक्षा, साथ ही साथ कंपनी या संगठन, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण होता है उसकी आर्थिक स्थिति, और ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यदि सुरक्षा यदि सुनिश्चित ना की जाए तो इसका परिणाम कंपनी को भी झेलना पड़ता है, संगठन को भी झेलना पड़ता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप मेस्लो के आवश्यकता का सिद्धांत, नीड थ्योरी ऑफ अब्राहम मेस्लो को भी शुमार कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने प्रतिपादित किया था कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी वातावरण, पानी, हवा, भोजन के बाद जो सेकंड स्टेज जो माना जाता है वो है सुरक्षा। तो इस प्रकार से बॉडी में अपन पोर्शन कर सकते हैं, फैक्ट दे सकते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं, जैसे मैंने सुरक्षा सप्ताह के ऊपर आपको बताया। और कंक्लूजन में आपको पुनः एक बार सभी चीज़ों को दोहराना पड़ेगा। जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहा कि सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हमारे सुरक्षा सप्ताह की आवश्यकता जैसे एनएससी के इस्टेब्लिशमेंट डे के को दृष्टिगत रखते हुए ही मनाया जाता है। लेकिन जब मनाया जाता है तो इसके निश्चित तौर पर एक सर्टेन उद्देश्य होते हैं, एक व्यापक उद्देश्य होता है, जो हमारे कल कारखानों में जो मजदूर काम करने वाले रहते हैं उसके जीवन में किस प्रकार से इसको फलीभूत बनाया जा सकता है, इससे ताल्लुकात रखता है। साथ ही साथ हमको आज के डेट में मानवीय संवेदनाओं को भी समेटना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक युग जब था तो जो भी हमारे मेन पावर होते थे उसको एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता था, लेकिन आज नहीं है। वो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेस है। बल्कि तत्कालीन आर्थिक युग के काल में जो मशीन है उसको इन्वेस्टमेंट में माना जाता था, और इसे जो है एक्सपेंडिचर, जो मजदूरों को संख्या है या फिर इस्टेब्लिशमेंट कास्ट है, इसको तमाम रूप से जो है एक्सपेंडिचर कास्ट में माना जाता था। लेकिन आज सूचना क्रांति के दौर में यदि एक स्किल व्यक्ति है तो बहुत बड़ा संसाधन है किसी भी कल कारखानों के लिए, और जरूरी हो जाता है कि एक मजदूर को जब स्किल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और यदि यही मजदूर की किसी प्रकार की दुर्घटना या इंजरी जो हो जाती है वो अल्टीमेटली आपके कंपनी को नुकसान देता है। तो जैसे मैंने कहा, गोल्डन सर्किल के माध्यम से आपका वाई पर्पज को इंडिकेट करता है, हाउ प्रोसीजर को, और व्हाट रिजल्ट। ये अल्टीमेटली कोई भी कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है या दिवस मनाया जाता है, इसका पर्पज हो गया, साथ ही साथ प्रोसीजर हो गया, और उसके बाद जो अंतिम स्टेज आता है वो रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी काम हम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, इसका रिजल्ट यदि अच्छा आएगा
तो मान के चलिए वो कार्य अच्छा है। और इस प्रकार से जो सुरक्षा सप्ताह का जो रिजल्ट है, मनाने का जो रिजल्ट है, वो आमतौर पर हम मजदूरों को अवेयरनेस करने के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ उन्हें चेतना देने के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ उनको अपने कार्यों से वाकिफ कराने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वैसे भी मजदूरों के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखूं तो मेरे जहन में दो महत्वपूर्ण चीज आते हैं, दो दिवस महत्वपूर्ण आते हैं। पहला दिवस आता है 1 मई, जिसे मजदूर डे कहा जाता है, और दूसरा आता है 4 मार्च, सुरक्षा सप्ताह, जिसमें मजदूरों को चेतना से सारोबार किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है, उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। तो कुल मिला के तात्पर्य ये है कि मजदूर हमारे कल खानों के लिए एक्सपेंडिचर के पार्ट नहीं हैं, ये हमारे बहुत बड़े संसाधन हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जैसे कहा जाता है कि युवाओं का देश है, और ये युवा यदि सकारात्मक दिशा में जाएं, मानव संसाधन के तौर पर हमारे बहुत बड़े रिसोर्सेज बने, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूड करते हुए उन तमाम चीज़ों को हमको रिपीट तो करना ही है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, साथ ही साथ एक संदेश लिया हुआ यदि हम अपना कंक्लूजन देते हैं या उन्हें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अरस्तु एक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, उन्होंने एक जगह कहा है कि मैं किसी को टीच नहीं करता, मैं शिक्षक के तौर पर काम नहीं करता हूँ। यद्यपि विश्व स्तर पर उन्हें बहुत बड़ा शिक्षक माना जाता है, टीचर माना जाता है। उनका कहना था कि मैं लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता हूँ, और यदि हम अपने भाषण के दो दृष्टिकोण से या फिर किसी आयोजन के दृष्टिकोण से यदि सोचने के लिए मजबूर कर दें, तो हमारे कृत्य द्वारा हम अपने उद्देश्य में किसी न किसी दृष्टिकोण से उसको अवेयर करके, मोटिवेट करके, इंस्पायर्ड करके उनको किसी कार्य के प्रति कमिटेड बना सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन एक क्षणिक हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो कमिटेड हो जाए हमारे क्रियाकलाप के माध्यम से, निश्चित तौर पर वो हमारे जितने भी कार्यवाही है या हम जो चाहते हैं, हम उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, उसके प्रतिपूर्ति में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगे, लेकिन छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से, छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि सुरक्षा सप्ताह के संबंध में भाषण कैसे दे, क्यों मनाया जाता है, इसका भारत में क्या महत्व है, मजदूरों या कारखानों के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है, ये देने का प्रयास किया है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।